वेलकम टू नो द ट्रूथ। आज हम इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे। लास्ट वीक इंडिया ने प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए थे ऑन टेररिस्ट कैंप्स ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वजह से टेंशन एस्केलेट हो गई। नाउ वी नीड टू नो व्हाट वाज द पर्पस। इंडिया का क्या पर्पस था, पाकिस्तान का क्या पर्पस था। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया का जो फोकस है इट इज ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। हम दुनिया को इंजीनियर्स देते हैं, डॉक्टर्स देते हैं, आईटी में टॉप लीडर्स देते हैं। पाकिस्तान, आप क्या देते हो? यू आर अ ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। आप दुनिया को टेररिस्ट देते हो। जो दुनिया भर के टेररिस्ट अटैक वो अंजाम देते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। You can do your research yourself. Now, India started with precision strikes on the terrorist camps. Now, India was fighting this war against terrorism. इंडिया ने क्लियर कर दिया था कि ये मिलिट्री इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट नहीं था, उसको कहीं भी स्ट्राइक नहीं किया गया। बट पाकिस्तान, it took it on ego. And they started fighting this war for terrorists, to protect the terrorists. नॉट देयर सिविलियन पॉपुलेशन जो उनको टैक्स देती है, वो टेररिस्ट जिनको ये पे करते हैं, जिनको ये फीड करते हैं और नर्चर करते हैं। और इसका प्रूफ मिल गया, पूरी दुनिया को मिला। पाकिस्तान आर्मी अटेंडिंग लास्ट राइट्स ऑफ टेररिस्ट। वी ऑल वर शॉक्ड। किसी देश की आर्मी ऐसे ओपनली नहीं शो करती कि हाँ जी हम टेररिस्ट के खिलाफ खड़े हैं। व्हाट वाज इट? डू द common people of Pakistan don't ask their government what are they doing? इंडिया ने किसी भी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया, ओनली टेररिस्ट साइट्स थी। फिर पाकिस्तान ने जब इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, सिविलियन सिटीज को टारगेट की, तब जाके इंडिया ने उनके एयरफील्ड्स को टारगेट किया। पाकिस्तान ने सिविलियन एरियाज को टारगेट किया, मिलिट्री साइट्स को तो टारगेट किया ही किया, सिविलियन एरियाज को। ये और बात है कि मिलिट्री साइट्स पे वो कुछ नहीं कर पाए, वो सारे अटेम्प्ट फेल हो गए। सिविलियन एरियाज में कहीं कहीं माइनर इंजरी जरूर हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स इवन ये सिविलियन प्लेन्स के पीछे छिपने की कोशिश की, इन्होंने उसके पीछे छिपकर अटैक करने की कोशिश की, एंड दैट वाज रिडिकुलस। आप अपनी सिविलियन पॉपुलेशन, एक प्लेन को खतरे में डाल रहे हो जिसमें सिविलियन पॉपुलेशन। थैंक गॉड गुड सेंस प्रिवेल्ड इन इंडिया। उन्होंने उसको टारगेट नहीं किया, और जहां टारगेट किया बहुत हार्ड हिट किया। इफ यू सी इंडियाज बैकग्राउंड, वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंसेस, एथनिक, रीजनल डिफरेंसेस इन आवर कंट्री, बट स्टिल देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ कभी डिफरेंसेस नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, होते हैं, बट हम उसे रिजॉल्व करते हैं थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट in the parliament, in the courts, in a decent way. आपके यहाँ discrimination and internal conflicts. There's an example. आपका मेजॉरिटी लीडर जेल में है। बलूचिस्तान की फेस महरंग बलोच, a doctor, young doctor, she is in jail. Can't you solve your problems with discussion and debate and through power sharing? हम अपने प्रॉब्लम्स को पावर शेयर करके रिजॉल्व करते हैं, डिफरेंसेस को अकोमोडेट करते हैं। आप डिस्क्रिमिनेट और सप्रेस करते हो। सारी दुनिया को पता है, अपने ही कंट्री के लोगों के साथ। दुनिया को तो छोड़ दो, अपने लोगों के साथ करते हो आप। एंड हु इज अप्रूविंग ऑल दिस पॉलिसीज? अगर पब्लिक इसको हैंडल नहीं कर सकती, पाकिस्तानी पीपल, यू हैव टू क्वेश्चन योर गवर्नमेंट कि what are you doing? लास्ट वीक बहुत टेंस किया। हर दिन आर्मी की, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के साथ एक प्रोफेशनल ब्रीफिंग होती थी टू इंटरनेशनल मीडिया, जहां पर नब्बे तुले शब्दों में हम अपनी ब्रीफिंग करते थे, कोई अननेसेसरी बकवास नहीं। आपके खुद पार्लियामेंट में लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, आपकी पब्लिक अपने वीडियोस में इसको क्रिटिसाइज कर रही है। प्रोफेशनल अप्रोच एंड देन इंटरव्यूज विद इंटरनेशनल मीडिया, वो तो डिजास्टर ही थे।
Your own defense minister saying on international media interview, yes, Pakistan was doing dirty work for USA and UK for last 30 years. That means it was not imposed on you, it was your choice. वो आपकी चॉइस थी जिसका खामियाजा आज आप भुगत रहे हो. ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आपका डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा था. So the Pakistani people, you have to honestly analyze. Strategic planners अगर नहीं कर सकते, उनका तो काम होता है. किस चीज पे आपको फोकस करना है. अगर मुझे अपने ईगो और डेवलपमेंट में से किसी चीज को चूज करनी होगी, मैं ईगो को साइड करके डेवलपमेंट चूज करूंगी. इतना तो हर किसी को पता होता है. But what Pakistani did was a suicidal decision taking in ego for wrong cause. आपका आर्मी चीफ रिलीजन की बातें करता है. भाई, रिलीजन कैन नेवर बी अ बेस फॉर यूनिटी. इतिहास गवाह है. Similar people can divide, can have conflicts, but different people can unite when their good sense prevails, when they keep their ego aside and work for the future of their population. India tried a lot to make World Bank understand that please don't sponsor this nation for terrorism, but still Pakistan got IMF sanctioned loan. Okay, ठीक है, आपको लोन मिल गया. किस लिए मिला है? To sponsor terrorists? To invest on armed forces? लोन लेकर? Or this is for some creative cause? I wish कि वर्ल्ड बैंक इसको क्लोजली मॉनिटर करे कि आप अपने फंड्स को कहाँ खर्च कर रहे हैं. एंड इवन द पाकिस्तानी पब्लिक, यू हैव टू मॉनिटर. राइट टू इंफॉर्मेशन नाम की कोई चीज होती है. पूछो अपनी गवर्नमेंट से, पूछो कि आप ये कहाँ खर्च कर रहे हो. सो प्लीज थिंक अबाउट इट. हर कंट्री में अच्छे लोग होते हैं जहां गुड सेंस प्रिवेल करता है, एंड इट्स योर ड्यूटी टू मेक योर पीपल, टू मेक योर गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. सो डियर पाकिस्तानी पीपल, आस्क योर गवर्नमेंट, वेयर इज द मनी गोइंग? आर दे स्पेंडिंग इट ऑन यू और सम बोगस टेररिस्ट? आई होप ये खत्म हो गए हो. बट it's your choice. If you want to develop and feed them again, it's your choice. But do remember, it's going to take you nowhere. India wants to focus on its developments, its education, its technology. We have nothing to do with you. And it's an irony. अगर मैं किसी सोसाइटी में रह रही हूँ और मुझे अपना नेबर पसंद नहीं, I'll better change my house instead of fighting with that neighbor. But countries you can't change. अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर ज्योग्राफिकल मूवमेंट नहीं होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट हो जाए, बीच में अरब सी का एक बाउंड्री बन जाए, ये इधर मूव कर जाए डाइवर्जेंट बाउंड्री की तरफ. भाई, दिस इज सम बिज़ारे इमेजिनेशन, बट स्टिल इवन यू कांट चेंज योर नेबर एंड वी कांट चेंज योर नेबर. एंड इफ यू कांट लिव पीसफुली, एटलीस्ट लिव इन योर ओन हाउस. हैंडल योर ओन इश्यूज इंस्टेड ऑफ पोकिंग इन द नेबरिंग कंट्री. And compare economy, compare military expenditure. बहुत डिफरेंस है, बहुत वास्ट डिफरेंस है. और कहते हैं ना, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट नहीं कर सकते हो तो कोलैबोरेट करो. ये क्लीमैन को भी पता है आपके स्ट्रैटेजी प्लानर्स क्या कर रही हैं. और कोलैबोरेट नहीं कर सकते हो तो अपने घर पे फोकस करो. It's as simple. 10th May there was ceasefire declaration. Okay, we all were happy, but ceasefire declaration violation उसी दिन हो गए, रात को अगले दिन भी हो गए. भाई, अब तो समझ जाओ. I hope ये ceasefire violation लंबे समय तक चले, इसमें कोई violation ना हो. But you know, if you violate
the results can be disastrous. And I don't think people of Pakistan would wish for this. Neither people of India wish for this. Because it's going to be your loss. You know, this world, if you talk about international politics, it's a global chessboard. And some countries are just pawns. So if you want to be a pawn and bleed yourself and make suicidal attempts, it's your loss. Don't do that. गेम को बड़ा सेफली प्ले करना होता है, जहां पर अपने देश का, अपने लोगों का नुकसान ना हो, इवन दूसरे देश के आम लोगों का नुकसान ना हो। ये इंडिया ने इंश्योर किया है। इतना डिसेंट नेबर तो आपको कभी नहीं मिलेगा। वो नेबर जिसने आजादी के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो करा थॉरली, आपने प्रोवोक किया, अब नहीं करेंगे। क्या मिला आपको? जब वो डिसेंट था, आपके साथ अच्छे से रह रहा था, यू शुड हैव लिव्ड पीसफुली। और आपके लास्ट 25 इयर्स में जो जो आपने किया इंडिया के साथ, क्या हुआ? द एंड रिजल्ट, डू रिमेंबर, इट्स योर लॉस। And India doesn't want to waste its time. आपका लॉस है, हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है। ये और बात है कि पिछले 25 सालों में जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, उसकी टेस्टिंग आपने हमें एक प्लेग्राउंड दिया टू टेस्ट इट, बट स्टिल इंडियंस डोंट वांट लॉस ऑफ कॉमन पाकिस्तानी सिटीजन्स. Because I know every family in any country, they want to live a peaceful life. So don't support your government, your army, and question them. Thank you very much.